होते हैं। ये यहाँ की बात नहीं है, ये सभी जगह की बातें हैं। जो परमार्थ के कार्यों में तन मन और धन से लग जाया करते हैं, बहुत कम लोग होते हैं। और भगवान खुद भी तो कहते हैं गीता जी में कि हे अर्जुन, कहीं हजारों लोगों में कोई एक सोचता है कि मुझे भगवान के मार्ग में बढ़ना चाहिए, फिर उन हजारों में भी कोई सोचकर आगे बढ़ता है, फिर उन आगे बढ़ने वाले में भी कोई हजारों में वहां तक पहुंच पाता है, नहीं तो जाकर भी वापस आ जाता है। एक राजा जिसके गांव से, जिसके राज्य से गंगा जी 12 किलोमीटर दूर थी, सारे लोग गंगा जी नहाने जाते थे, लेकिन लोगों को ये एक अफसोस था कि हमारे जो राजा जी हैं उन्होंने कभी गंगा स्नान नहीं किया। यहाँ तक कि खुद की रानी को भी बड़ा अफसोस था। रानी बार बार कहती कि आप एक बार गंगा स्नान तो करके आओ। राजा को जब बार बार रानी ने कहा, मंत्रियों ने कहा, प्रजा ने कहा, तो राजा ने मन बनाया कि चलो सब कहते हैं, अभी तुम्हें कोई कहा एक दिन तो सत्संग में चलो, 1 घंटा भर तो कथा सुनो। तो बार बार बोलने पर आदमी को लगता ही है कि चलो इतना कहते तो थोड़ा चलना ही चाहिए, और भगवान का ही तो काम है। तो राजा ने भी कहा कि चलो चलते हैं, बरसों से लोग मेरे पीछे पड़े हैं, तो चलो कुछ न कुछ हम आज स्नान करके ही जाते हैं। बात कौन से चल रही? भगवान ने कहा कि हजारों में कोई एक पहुंचता है, उसका उदाहरण है। क्योंकि चल तो पड़ते हैं लेकिन शायद पहुंच भी नहीं पाते, और पहुंच भी जाओ तो पता नहीं क्यों डुबकी लगा भी पाएगा। राजा जब गंगा किनारे पहुंचता है और गंगा माँ को देखता है तो प्रजा से, रानी से, मंत्रियों से, सबसे पूछता है कि देखो भाई, मैं गंगा किनारे आ गया हूँ, अब नहा सकता हूँ ना? तो सभी कहते महाराज बिल्कुल नहा सकते हैं, जब तट पे पहुंच गए तब क्या देर है। तो बोलते बस अब नहीं स्नान करता, हो गया मेरा स्नान, मुझे नहीं स्नान करना। और राजा वापस चले जाता है। सब अपने माथे को ठोकते कि कितना दुर्भागी है, गंगा के तट पर आ पहुंचा है बड़े वर्षों के प्रयासों के बाद, अब यहाँ आकर भी वापस जा रहा है, इससे दुर्भागी और कौन होगा? भाग्यहीन है ये। तो कभी कभी क्या होता है कि भगवान के भी मार्ग पर चल तो पड़ते हैं, लेकिन ये उदाहरण सटीक जरूर है, लेकिन फिर भी भक्ति का ये ऐसा नियम है बंधुओं कि अगर तुम 2 कदम भी चल लिए तो वो 2 कदम भी हमारे गिने जाते हैं। मान लो मंदिर की 100 सीढ़ियां हैं, 100 सीढ़ियों में से आप 10 सीढ़ी चल लिए इस जन्म में, और हमारा शरीर छूट गया, भक्ति का उदाहरण दे रहा हूं, तो हमें वापस अगले जन्म से पहले से शुरुआत नहीं करनी है, हमें फिर 11वीं से शुरुआत करनी है, क्योंकि 10 तो हम चल चुके हैं। ये भक्ति में बहुत बड़ी फैसिलिटी है। मंजिल तो मिल ही जाती है, मंजिल तो मिल ही जाती है, भटकने से ही सही। ध्यान है क्या कहा? मंजिलें तो मिल जाती है, भटकने से ही सही। मंजिलें तो मिल ही जाती है, भटकने से ही सही। गुमराह तो वो लोग हैं, गुमराह तो वो लोग हैं जो अभी घर से निकले ही नहीं। जो प्रयास करेगा वो कहीं ना कहीं पहुंच ही जाएगा, जो परिश्रम करेगा, मेहनत करेगा, जो भी चाहेगा कि भक्ति मार्ग में मैं भी कुछ थोड़ा बहुत अपना योगदान दे दूं। बड़े बड़ी शिलाओं को तो उठाने की ताकत वानर सेना में थी, बजरंगबली थे, नल नील थे, जामवंत थे, अनेक अनेक बहुत योद्धा थे, बड़े बड़े पर्वत उठाकर सेतु बांध रहे थे, लेकिन नाम किसका हुआ? गिलहरी का। क्या भाई इतना बड़ा क्या कार्य कर दिया, तुझमें दम ही क्या है, तेरी जान क्या है? लेकिन कर्म से ज्यादा महिमा भाव की है। तुमने कितना किया इसकी बात नहीं है, भाव की बात है। तुमने किस भाव से किया, कितना भाव रख के किया। भावना में भाव हो तो भाव से बेड़ा पार है, भावना में भाव हो तो भाव से बेड़ा पार है, और भावना में भाव ना हो, भावना में भाव ना हो तो भावना बेकार है। जब राम जी ने देखा कि गिलहरी
समुद्र के जल में गीली हो जाती है, फिर रेत में जाती है, रेत में फिर अपने अंग को गीला करती है और कुछ रेत के कण चिपक जाते हैं, जाती है और वहाँ जो बांध बन रहा है, सेतु बन रहा है, वहाँ झटक देती है। वो बहुत देर से क्रम चल रहा था। जब राम जी की नज़र पड़ी तो राम जी ने देखा, वाह क्या योगदान है। हम सभी का भी परमार्थ में कह लो, भागवत में कह लो, धर्म में कह लो, संतों में कह लो, सभी जगह जरूरी नहीं कि हमें 10,000 देना है, 20,000 देना है या 4 घंटे सेवा करना है। मैं धन की भी बात नहीं करता, तन मन और फिर धन, बात तो तन से आती है ना शुरुआत। इतना बड़ा पंडाल लगाया ना, जाने कितनी सेवा की है यहाँ के जो सेवक लोग हैं, उन्होंने रात रात भर उन्होंने यहाँ सेवा की है। 1 महीने से लगातार सेवा कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, इधर प्रचार करो उधर। इनका क्या, इनको कौन सा बिल्कुल सोने की ईंट मिलने वाली है कि भाई कल लक्ष्मी जी सपने में आई कि मैं तुमको सोने की ईंट दूंगी। ये परमार्थ है और जितना हम कर लें उतना ही साथ जाएगा। बंधुओं क्या जाने वाला, रात दिन कोरोना ने कितना समझाया। बड़े से बड़ा धनपति, बड़े से बड़ा पदपति, बड़े से बड़ा धनवान, बड़े से बड़ा सौंदर्यवान, रूपवान, सभी चले गए, कोई रहा नहीं। कईयों ने डॉक्टरों को कहा भी कि हमारी पूरी संपत्ति ले लो लेकिन हमको बचा लो। डॉक्टरों ने कहा हमारा भी एक हद है, हमारी भी एक सीमा है, उस सीमा के बाद हमारा भी कुछ नहीं चलता बंधु, अब तुम नहीं बच पाओगे। तो जब तक हम जी रहे हैं तब तक ऐसा कुछ कर लो कि परलोक में भी हम शान से जाएं, हमें कुछ गर्व हो कि हमने कुछ अच्छा किया है, नहीं तो क्या मुंह दिखाएंगे ऊपर। आदमी प्रद में, प्रतिष्ठा में, धन के मद में, इनमें एकदम बौरा जाता है, उसे पता ही नहीं चलता, वो लगता है वाह मैं तो बस अमर ही होके आया हूँ। लेकिन जरा सी भगवान नस ढीली कर देता ना, पलंग पे पड़ जाता, लकवा मार जाता है, उसके धन संपदा तो धरी रह जाती है, वो बोलने के भी काबिल नहीं रहता। इसलिए जब तक शरीर स्वस्थ है, मस्त है, तब तक भक्ति हो जानी चाहिए, परमार्थ हो जाना चाहिए, कुछ शुभ काम कोई ना कोई सा हो जाना चाहिए। ये आप बैठे हैं नेपाल नगर में, हजारों लोग हैं, आप 200-400 लोग जो बैठे हैं, ये हजारों में से तुम एक एक हो। जो भगवान श्री कृष्ण गीता जी में कह रहे हैं वही लोग हैं हम। क्योंकि भक्ति मार्ग में, परमार्थ में सबको एंट्री मिलती भी नहीं, प्रवेश ही वर्जित है। वर्जित है इसका मतलब भगवान के द्वारा नहीं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, षड्यंत्र, कितने तो अवरोध हैं, इनको पार करके फिर जाना पड़ता है महाराज। और फिर ये तो ऊपर वाली बात है, दुकान, मकान, पत्नी, नौकर, चाकर, काम काज, उधारी, कर्जा, कहां से छूटकर बेचारा फिर पंडाल में आएगा वो। कितने अवरोध हैं, अवरोध को गिनोगे तो कितने अवरोध हैं। लेकिन सारे अवरोधों को मिटाने के बाद भी जो यहाँ पहुंच जाता है उस पे परमात्मा की कृपा है, ऐसा समझना चाहिए। श्रीमद् भागवत कथा, कथा क्या है? कथा ही हमारी जीवन की व्यथा को मिटाती है, कथा ही सत्संग है। कथा क्या है? सत्संग है। और सत्संग क्या देता है? सत्संग विवेक देता है। विवेक का अर्थ क्या होता है? बुद्धि, प्रज्ञा, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जीवन में हमारा ऐसा क्या कर्म है जिसको करने से हमारी यह लोग भी सुधरेगा हमारा और परलोक भी सुधर जाएगा। यह विवेक सत्संग से मिलता है। और सत्संग कहां से मिलता है? बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भगवान के द्वारा सत्संग मिलता है और सत्संग विवेक देता है, और विवेक से हमारे जीवन में उजाला होता है, हमारे जीवन में प्रकाश होता है। जो सत्संगी लोग होते हैं उनके जीवन ही अलग होते हैं। उनका बैठना, उनका बोलना, उनका पहनना, उनका चलना फिरना सारा सादगीमय हो जाता है। अनगढ़ आदमी कुछ अजीब होता है और सत्संग आदमी कुछ अलग ही होता है। जिन्होंने भी जब भी परमात्मा तक भी पाया है तो सत्संग से पाया है। बिना सत्संग से पहुंचोगे कैसे? सत्संग क्या? सत्संग परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान करवाएगा। परमात्मा कौन है, कहां से समझ मिलेगी? ये श्रीमद् भागवत महापुराण हमारे सामने है। ये अब क्या कहने वाले हैं? सूत जी महाराज क्या कहेंगे? भगवान के बारे में तो समझाएंगे। भगवान के स्वरूप को हम समझ नहीं पाएंगे तो पता भी नहीं चलेगा भगवान कौन है।
महेश चेतन जी को अगर तुम नहीं जानते हो तो कि ट्रेन में मिल जाए, गांव में मिल जाए, शहर में मिल जाए और घुमा भी फिरा भी करे तो महेश चेतन जी घूम रहे होंगे, तुमको क्या पता, क्योंकि तुम्हारा उनसे परिचय नहीं है। ऐसा परमात्मा भी, गुरु भी, संत भी, महापुरुष भी घूमता रहे तो पता ना चलेगा। कब पता चलेगा? जब उनके स्वरूप का तुम्हें बोध होगा, ज्ञान होगा, और वो ज्ञान होगा सत्संग से। सत्संग हमें ज्ञान करवाएगा कि परमात्मा का स्वरूप कैसा है, परमात्मा का सगुण स्वरूप कैसा है, परमात्मा का निर्गुण स्वरूप कैसा है, परमात्मा को पसंद क्या है, परमात्मा को नापसंद क्या है, ये सब सत्संग सिखाएगा। परमात्मा को प्रेम पसंद है बंधुओं, और परमात्मा को अगर पसंद नहीं है ऐसी कोई चीज है तो वैसे तो एक कहना चाहिए, लेकिन दो चीज कहता हूं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भाव। तो भगवान को कपट अप्रिय है, भगवान को अभिमान अप्रिय है, अभिमान और कपट। कपट और अभिमान से प्रवेश होता ही नहीं महाराज। साक्षात शकुने ने पासे फेंके, बहुत दुख दिया पांडवों को, लेकिन फिर भी सत्य की तो जीत होनी ही थी, क्योंकि वहां ठाकुर जी थे, सत्य स्वरूप परमात्मा विराजमान थे। मेरे भक्तों पर लाख कष्ट आ जाए लेकिन फिर भी अंत में मैं खड़ा हूं, और जब मैं खड़ा हूं तो उनका बाल भी बाका नहीं हो सकता। बहुत तकलीफें हुई पांडवों को, लेकिन फिर परमात्मा ने कहा बेटा भोग लो, कोई बात नहीं, किसी कर्मों का लेना। सूर्यों के समान है जो हमारे हृदय में अंधकार है, उस अंधकार को दूर दूर करके ज्ञान का प्रकाश भरने वाला आपका जो ज्ञान है, उस ज्ञान से हमें आप निहाल कीजिए। हमें कहिए कि भगवान की प्राप्ति कैसी होती है, भगवान कृष्ण को हम कैसे पा सकते हैं, भगवान के नजदीक हम कैसे जा सकते हैं, भगवान का स्वरूप क्या है। भगवान के स्वरूप का वर्णन श्रीमद् भागवत में प्रथम श्लोक में किया गया है। क्या? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय